जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आइए हम निफ्टी डेली, वीकली और मंथली का एक केस स्टडी रिफर करते हैं जो कि टाइम फ्रेम बेस ट्रेडिंग था। अभी जस्ट रिसेंटली जून 2026 ये मंथली ट्रेडिंग प्लान है। मंथली ट्रेडिंग प्लान में 13 जून 2025 जून को 13 जून को ये मंथली में रीबिगिन टू सेल हुआ था। 24,773 उसने लोअर साइड ट्रेड किया था। तो उसी टाइम पे 13 जून को ये 24,473 का लो हमने मैसेज भी छोड़ा था कि ये 24,581 लोअर साइड लोअर बैंड के नीचे गया तो था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में उसको समझने की कोशिश करें तो ये फर्स्ट 15 मिनट का लो ही था और ये 13 जून वीक का लास्ट डे था। तो फिर उसके बाद ये 581 के नीचे ही 473 लो बनाने के बावजूद ये 581 के नीचे ही नहीं गया था। तो इसको हम सिग्निफिकेंट लो की तरह समझने की कोशिश करते हैं, समझते ही है। और इस कितने प्रूफ है, और ये प्रूफ ओनली एंड ओनली शिक्षा सिस्टम में ही मिल सकते हैं। और वहां से मार्केट ये 24,982 से वापिस 24,733 का लो बना के 25,669, तो तकरीबन 1200 पॉइंट बढ़ गया था। 24,473 24,500 से 24,669, तो 1200 पॉइंट तकरीबन निफ्टी बढ़ गया था। ये वीकली सिग्निफिकेंट लो की कमाल थी और कहीं केस स्टडी हमने देखे हुए हैं। यहाँ पे मैं बात करना ये चाहता हूं कि ये मंथली एक्टिव रेजिस्टेंस लेने के बाद डेली में 13 जून को सिग्निफिकेंट लो मिल गया। उसके बाद ये डेली में स्नैक भी मिला था हमको। तो नेक्स्ट वीक में वीकली में आईसीआरसी खुल के 21 जून वाले वीक में वीकली में आईसीआरसी खुल के वीकली का राइजिंग 726 के बदले 733 तक ही आया था। तो ये मंथली में एक्टिव रेजिस्टेंस लेने के बाद रीबिगिन टू सेल लेने के बाद वीकली में ये फ्रेश रेजिस्टेंस या एक्टिव रेजिस्टेंस भी नहीं मिला और ये 726 के बदले 733 तक आया। तभी ये डेली में 18 जून को एक स्नैक भी दे दिया था। 16 जून को ये 18 जून ने 16 जून को एक स्नैक भी दे दिया था। तो ऐसा अवश्य हम उस टाइम पे मानने लगे थे, ऐसी बिलीफनेस आ गई थी कि अब तो ये वीकली राइजिंग चैनल भी छोड़ेगा, क्योंकि मंथली एक्टिव रीबिगिन टू सेल होके खड़ा है, डेली में एक स्नैक भी मिल गया है। तो अब तो ये वीकली राइजिंग चैनल छोड़ के ये फॉलिंग 38.2 तक आ सकता है या आ ही जाएगा। लेकिन ये वीकली ने राइजिंग चैनल नहीं छोड़ा डेली के स्नैक देने के बावजूद। तो वहां से वो वही लो बना के फिर ये 25,669 तक चला गया। तो ये जैसे टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग में शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो अभी अभी, वैसे तो पहले से वो समझा रहा है 2005 से, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो वो कंफर्मेशन सपोर्ट, कंफर्मेशन रेजिस्टेंस की जो बात हमको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर करके केस स्टडी के साथ समझा रहे हैं, वही केस स्टडी यहाँ पे मंथली में
रीबिगिन टू सेल होने के बाद वीकली में एक फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो वो उसको फ्रेश रेजिस्टेंस कंफर्मेशन रेजिस्टेंस नहीं मिला डेली में स्नैक मिलने के बावजूद, तो ये क्या हल कर दिया। वैसे ही करंट मंथ में हम अगर चले जाए, सॉरी ये अगस्त वाले मंथ में, करंट मंथ जो चल रहा है हो, इसमें ये JWD राइजिंग में है, मार्केट ICFC खुल गया है, उसका लो 337 347 तकरीबन बना दिया है। तो 273 वहां से इसने 347 और 337 का लो बना के 702, तो मैक्सिमम रिट्रेस भी हो गया है। और मैक्सिमम रिट्रेस होने के बाद कल वीकली में स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल भी हो गया है, ये स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल भी हो गया है, लेकिन ये WDP राइजिंग में, सेलिंग स्लीपिंग ब्यूटी में, रिवर्स स्लीपिंग ब्यूटी में है। तो हम सबको मालूम है कि ये WDP राइजिंग में, रिवर्स स्लीपिंग ब्यूटी में है, तो राइजिंग चैनल छोड़ना भी, बोले तो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेना भी जरूरी है। ये 359 ड्रिफ्टिंग सेल, इसका तोड़ना एकदम जरूरी है, ये 359। और उसके बावजूद एक दूसरी बात करें तो ये वीकली में स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल होने के बाद डेली में फ्रेश रेजिस्टेंस लेना भी जरूरी है। तो यहाँ पे ऐसे टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग को हमको ऐसे देखते रहना चाहिए। अगर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छा सेटअप समझ में आ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये नहीं तोड़ेगा और नहीं जाएगा या फिर ऊपर बढ़ जाएगा। ये मार्केट सुप्रीमो है, मार्केट सुप्रीम पावर है, तो मार्केट जैसे बोलेगा वैसे हमको करना है, वो हम सबको मालूम है। वी आर द फॉलोवर, वी आर जस्ट फॉलोवर। तो अभी आने वाले दिनों में बोले तो आज या नेक्स्ट टुमारो 2 ही दिन बाकी है, वेडनेसडे और थर्सडे। फ्राइडे को ये वीक में हॉलीडे है, तो 2 दिन में अगर मार्केट डेली में फ्रेश रेजिस्टेंस अगर नहीं लेता है तो हमको चेक करते रहना है, क्योंकि ये अगर फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं लेता है डेली में, मंथली में एफसी में खुल के, बल्कि मंथली में एफसी में खुला है तो मार्केट घट के ही खुला है, मैक्सिमम रिट्रेस होने के बाद वीकली में स्टॉप एंड रिवर्स सेल होके WDP रिवर्स स्लीपिंग ब्यूटी में है, तो फिर ये वीकली राइजिंग चैनल का ड्रिफ्टिंग सेल राइजिंग 1416 तोड़ने के, वो भी तोड़ना चाहिए। और वीकली में फ्रेश रेजिस्टेंस लेने के बाद, स्टॉप एंड रिवर्स सेल होने के बाद डेली में उसको फ्रेश रेजिस्टेंस मिलते रहना चाहिए, तो ही ये शायद 24,146 तक जाएगा। ये 7 अगस्त को स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होने के बाद उसको स्नैक मिला है, तो उसकी जर्नी 24,146 तक की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्नैक मिलते रहना चाहिए। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब अभी यही है कि जून महीने में जैसे मंथली रीबिगिन टू सेल होने के बाद वीकली में फ्रेश रेजिस्टेंस कंफर्मेशन रेजिस्टेंस नहीं मिला था, वैसे ही ये मंथली में एक्टिव मंथली में मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होने के बाद वीकली में स्टॉप एंड रिवर्स सेल तो हो गया है, तो मंथली में कंफर्मेशन रेजिस्टेंस मिलना चालू हुआ है, तो फिर ये वीकली का स्टॉप एंड सेल के बाद डेली में फ्रेश रेजिस्टेंस मिल जावे तो ही मजा आएगा, तो ही मार्केट टूटेगा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।